नमस्कार बच्चों, आज हमने टॉपिक लिया है डेटा फाइल हैंडलिंग, जो कि आपका क्लास 12 का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले बेटा आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, कि उसमें हम सीखने क्या जा रहे हैं। और सीखने के बाद आपने देखना कि क्या वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव वाकई में आपने पूरे कर लिए हैं, क्या वो आपको वाकई चीज़ें आ गई हैं, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर करना है। तो इसमें हमारे इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन में व्हाई वी नीड फाइल हैंडलिंग। हमें पता होना चाहिए ज़रूर कि फाइल हैंडलिंग की ज़रूरत क्या है, क्या इसके बिना भी काम चल सकता है। दूसरा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स इन पाइथन, पाइथन किस तरह की फाइल्स को प्रोसेस करता है, और इसके साथ ही उन फाइल को किस तरह, कौन कौन सी फाइल्स को प्रोसेस करता है और फिर उनको कैसे आपने प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने का मतलब है क्रिएट करना, उनको रीड करना, उनको हैंडल करना, उसके बाद उसको अपडेट करना है, डिलीट करना, ये सब चीज़ें उसमें सीखेंगे। और इसके साथ ही एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होगा, कुछ एक प्रोग्राम्स की कोडिंग में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले वाई वी नीड फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग की जरूरत क्या है बच्चों? आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स पाइथन में 11th क्लास में भी बनाए होंगे, और उनमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स आपने बनाए उसमें जो आप डेटा इनपुट करते हो वो टेम्परेरी कंप्यूटर की मेमोरी में रहता है। क्या आप 2 मिनट के लिए ये सोचेंगे कि वो कौन सी मेमोरी में रहता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी में वो डेटा रहता है, और वो कुछ एक, जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन से क्विट करते हैं तो वो डेटा भी वहाँ से एरेज हो जाता है। तो टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये आप सभी को जानते हैं इस बारे में। तो क्या कोई ऐसा मेथड है कि जो आपका डेटा है वो कहीं परमानेंटली सेव हो जाए और आप उसको प्रोसेस कर पाएं, आप उसको लेटर ऑन अपडेट कर पाएं, फेच कर पाएं? तो जी हाँ, इसका आंसर है फाइल हैंडलिंग। तो ये फाइल्स ही हैं जिनमें आप अपना डेटा जो है परमानेंटली सेव कर सकते हैं। नीचे एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने फाइल का लिखा है। A file in itself is a bunch of bytes stored on some storage device like hard disk, thumb drive, pen drive, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ बाइट्स। आपको आपने पढ़ा होगा 11 में, बाइट क्या होता है? 1 बाइट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ 8 कैरेक्टर्स। 1 बाइट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक कैरेक्टर एक बाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फाइल को आप क्या कह सकते हैं? बंच ऑफ बाइट्स कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल्स? पाइथन प्रोसेस, और पाइथन के अलावा आप बहुत सारी फाइल्स आपने अभी तक देखी होंगी। आप वर्ड में काम किए, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, पेंट में, बहुत सारी एप्लीकेशन में आपने काम किया है। तो कौन कौन सी अलग अलग तरह की फाइल्स होती हैं? जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं विंडोज में इमेज फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल्स। तो बहुत सारे डिफरेंट तरह की फाइल्स हैं, लेकिन पाइथन जो है वो बाइनरी और टेक्स्ट फाइल्स को ही प्रोसेस करता है। तो देखते हैं ये बाइनरी और टेक्स्ट फाइल्स क्या हैं। टेक्स्ट फाइल्स बेटा ऐसी फाइल्स होती हैं जिनमें जो इन्फॉर्मेशन जो है, जो आपका डेटा जो है, वह स्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, या यूनिकोड, जो यूनिवर्सल कोडिंग स्कीम यूज होती है कैरेक्टर की इंटरप्रिटेशन के लिए, इस फॉर्मेट में स्टोर करता है। हर एक लाइन जो होती है वो टर्मिनेट होती है, एक ऑटोमेटिकली एक डेलीमीटर अटैच हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। और टेक्स्ट फाइल में कुछ इंटरनल ट्रांसलेशन भी करता है कंपाइलर। जबकि बाइनरी फाइल जो होती हैं, जैसा कि इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में स्टोर होता है उसी फॉर्म में इसमें स्टोर रहता है डेटा, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता। पहले तो इस बात को समझ लीजिए। कोई इसमें एंड लाइन डेलीमीटर नहीं होता, कोई इसमें ट्रांसलेशन नहीं होती इंटरनल। इसीलिए ये फाइल्स टेक्स्ट फाइल से ज़्यादा इजीली प्रोसेस होती हैं। जो आपकी इमेज फाइल्स होती हैं ना, वो बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर होती हैं। लेकिन जो हम नॉर्मल हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, उसमें जितनी भी फाइल्स हम बनाते हैं वो टेक्स्ट फाइल्स में ही हम बनाते हैं, ताकि हम उसमें रीड राइट ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म कर सकें इजीली। तो आगे बढ़ते हैं फाइल हैंडलिंग में। आगे, व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस दैट यू कैन परफॉर्म यूजिंग फाइल। तो इसकी वेब एप्लीकेशंस क्या हैं? आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीशन में फाइल फोल्डर दोनों के डिलीशन हम आपको सिखाएंगे। तो अब ये सब काम कैसे करना है, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, द की फंक्शन फॉर वर्किंग विद फाइल्स इन पाइथन इज द ओपन फंक्शन। तो ओपन फंक्शन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है।
जो सबसे पहले आपको सीखना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ओपन फंक्शन में यहाँ पर एक फाइल नेम और एक मोड, ये दो पैरामीटर यहाँ पर दिखाए गए हैं। इन दोनों में फाइल नेम इज द कंपल्सरी पैरामीटर, यानी कि यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल विद विच यू वांट टू वर्क। मोड के बारे में अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो यहाँ पर एक सिंपल प्रोसेस आपको फाइल हैंडलिंग के साथ दिखाया गया है कि सबसे पहले फाइल क्रिएट करेंगे, ओपन करेंगे, फिर उसमें आप जो काम करना चाहते हैं, जैसे प्रोसेस करना चाहते हैं वो आप करेंगे, उसके बाद आप उसको क्लोज कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने मोड की बात की, फाइल मोड्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये यहाँ पर ओपन फंक्शन के साथ ही यूज होना है ये पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर मोड जो है, मोड ये स्पेसिफाई करता है इन विच वे यू वांट टू प्रोसेस द फाइल, यानी कि आप फाइल को रीडिंग के लिए ओपन करना चाहते हैं, राइटिंग के लिए ओपन करना चाहते हैं। राइटिंग में भी आप कैसे, आप क्या ओवरराइट करना चाहते हैं या आप कंटेंट आप ऐड करना चाहते हैं, फाइल के एंड में ऐड करना चाहते हैं, तो किस वे में आप, किस तरीके से आप फाइल को प्रोसेस करना चाहते हैं, वो हम फाइल मोड में स्पेसिफाई करते हैं। और इसमें जो टी और बी जो है पैरामीटर जो है, वो टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स के लिए अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट फाइल होती है। आगे हैं। अब यहाँ पर दो एग्जांपल्स बेटा आपके सामने है। पहले एग्जांपल में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि f इज इक्वल टू ओपन डेमो फाइल डॉट txt लिखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही पैरामीटर है, दूसरा मिसिंग है। तो ये है डिफॉल्ट मोड। इफ यू ओपन अ फाइल इन द डिफॉल्ट मोड देन इट इज ओपन इन द रीडिंग मोड। लेकिन इसमें अगर आपकी डेमो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी, करंट जो पाथ होगा, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं आर हमने मोड यहाँ स्पेसिफाई कर दिया डिफॉल्ट, एक्सप्लिसिटली नहीं भी करते तो भी ओपन हो जाती है रीडिंग मोड में। तो अगर आप एक्सप्लिसिटली कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पहला स्टेप हमने किया था कि हमने मोड स्पेसिफाई कर दिया फाइल नेम। दूसरे में अब हम कंटेंट को रीड कैसे करना है, तो आपको रीड फंक्शन का प्रयोग करना है, फाइल डॉट रीड। तो रीड फंक्शन इज यूज टू रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल। सिर्फ रीड फंक्शन ही नहीं होता, और भी तरीके हैं रीड करने के, उनके बारे में भी अभी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रीड फंक्शन कैसे काम करता है, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर जो है फाइल के कंटेंट जो है वो सारे के सारे ही आपका, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर करना चाहते हैं, जैसे यहाँ प्रिंट की जगह आप लिख देंगे l इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, तो क्या हो जाएगा, l में सारे कंटेंट इसके आ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द अदर डिफरेंट वेज ऑफ रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ द फाइल। तो रीड तो एक मेथड अभी हमने देखा, हम रीड के साथ लाइन्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक लाइन जब आप लिखते हैं तो वो सिंगल लाइन रीड करता है, लाइंस जब आप लिखते हैं तो मल्टीपल लाइंस रीड करता है। ये भी आपका पैरामीटराइज फंक्शन होते हैं, लाइन और लाइंस दोनों। अगर आप रीड लाइन 3 लिखते हैं तो इट विल रीड ओनली द थर्ड लाइन। अगर आप रीड लाइंस फंक्शन में नंबर ऑफ लाइन स्पेसिफाई कर देते तो उतनी नंबर ऑफ लाइंस वो जो है वो फंक्शन रीड कर लेता है। अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो इट रीड्स ऑल द लाइंस एंड विल पुट दोज लाइंस इन योर ऑब्जेक्ट, या आप डायरेक्टली जैसे यहाँ हमने प्रिंट फंक्शन से प्रिंट किया, प्रिंट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इज इफ यू वांट टू रीड अ पर्टिकुलर बाइट, तो आप बाइट नंबर स्पेसिफाई कर दें, 5th बाइट रीड करेगा ये। अगर आप नहीं स्पेसिफाई करते हैं तो क्या है, पूरा कंटेंट आपको डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट में है, अब हमें तो काम करना है, जो हमें क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, वो रीडिंग राइटिंग जो है वो आपकी फाइल में वर्ड बाय वर्ड, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, लाइन बाय लाइन, हमें तीनों आनी चाहिए। तीनों से ही क्वेश्चन आता है, तो वो आपने ध्यान देना कि आपको तीनों चीजें सीखनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके लिए जरूरी क्या है, हमें लूपिंग कॉन्सेप्ट आना चाहिए। लूप आपने पढ़ा होगा, लूप क्या होता है जरा रिकॉल कर लीजिए, सोचिए 1 मिनट के लिए। यू एब्सोल्युटली राइट। लूप क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन अ प्रोग्राम, इट इज कॉल्ड एज अ लूप। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने पहले रीड कर लिया, ऑब्जेक्ट फाइल हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हमने फाइल ऑब्जेक्ट से कंटेंट अपना वेरिएबल, लूपिंग वेरिएबल लाइन में ले लिया, और उसके बाद हम रीड लाइन फंक्शन की हेल्प से एक एक लाइन रीड करते जा रहे हैं और उसको हम प्रिंट करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से लूप की हेल्प से आप फाइल हैंडलिंग में काम करते हैं। अब फाइल हैंडलिंग में राइट मेथड से आप डेटा राइट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ओपन करना पड़ेगा। जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास 2 पैरामीटर हैं, आप ए या डब्ल्यू दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ए का मतलब अपेंड, इट विल ऐड डेटा टू द एंड ऑफ द फाइल। डब्ल्यू जो है ओवरराइट कर देता है। तो ये आपने बहुत ध्यान से यूज करना है कि आपको ओवरराइट करना है या आपको अपेंड करना है। अगर आप ओवरराइट कर रहे हैं तो पहले के कंटेंट जो है वो इरेज हो जाएंगे, अपेंड कर रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे।
इस बात का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने, हमने W मोड लगाया यहाँ पर, यानी कि ओवरराइट मोड। तो क्या करेगा, सॉरी राइट मोड है यहाँ पर, तो क्या करेगा, पहले के जो भी कंटेंट होंगे ये ओवरराइट कर देगा, और ये जो दोनों, दिस इज अ टेस्ट टू ऐड मोर लाइन, तो ये लाइन जो है वो राइट हो जाएंगी। नेक्स्ट है एक न्यू अगर फाइल आपको क्रिएट करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया हमारे पास XAW 3 हमारे पास मेथड है, तीनों से ही हम ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक्स जो है क्रिएट विल क्रिएट द फाइल, रिटर्न्स एन एरर इफ द फाइल एग्जिस्ट। अगर आप नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एक्स से कर सकते हैं। W जो है विल राइट क्रिएट अ फाइल इफ द स्पेसिफाइड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये क्रिएट कर देगा। अपेंड मेथड विल क्रिएट अ फाइल इफ द स्पेसिफाइड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है राइट और अपेंड में? अपेंड जो है विल ऐड डेटा टू द एंड ऑफ द फाइल। नेक्स्ट है फाइल को डिलीट कैसे करना है। डिलीट करने के लिए बेटा इसमें हमारे पास सबसे पहले ये मॉड्यूल जो है OS मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद वी कैन यूज द रिमूव मेथड, रिमूव फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आफ्टर दैट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल। और इसी तरीके से आप रिमूव डायरेक्टरी RMDIR, ये मॉड्यूल का ये मेथड अगर आप इन्वोक करेंगे तो आप फोल्डर को भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आप ये चेक लगाना चाहते हैं कि वो फाइल एग्जिस्ट करती है करंट पाथ पर या नहीं, तो आप os.path.exist ये आप मेथड से आप चेक कर सकते हैं। अगर एग्जिस्ट करती है तो आप रिमूव कर लीजिए, नहीं तो आप एरर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप किसी फाइल या फोल्डर को रिमूव करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपके सामने कुछ एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल है जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सबसे पहले की एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, यूजर से डेटा लेंगे और अब तक जो आपने काम नहीं किया वो हम करके दिखा रहे हैं आपको कि वो डेटा हम परमानेंटली फाइल में राइट करेंगे। अब हमने नेम इनपुट कर लिया, एज इनपुट कर लिया बेटा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फाइल ओपन कर ली राइट मोड में। आप देख लीजिए यहाँ पर मोड है राइट, यानी कि ओवर राइट होगा। इसके बाद अगर दोबारा फाइल में राइट करेंगे तो पहले वाले कंटेंट चले जाएंगे। तो अगर आप एड ऑन रखना चाहते हैं तो यहाँ पर ए कर लीजिएगा। तो f.write नेम, f.write एज, तो दोनों चीजें जो है वो फाइल में राइट हो रही हैं। उसके बाद हमने क्लोज कर दी फाइल। उसके बाद दोबारा से फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करके हमने कंटेंट जो है देखिए प्रिंट f.read, डायरेक्टली हमने प्रिंट फंक्शन में कंटेंट जो है वो डिस्प्ले कर दी प्रिंट के थ्रू। तो हमने एंटर किया नेम अनिल, एज 12, तो अनिल और 12 जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। इसको आप करके देख सकते हैं कंप्यूटर पे। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं बेटा, प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन स्टार्टिंग विद H लेटर। H लेटर से शुरू होने वाली एक आपको कोई आपको फाइल दे रखी है, हम फाइल भी आपके सामने क्रिएट कर रहे हैं कि उसमें H लेटर से स्टार्ट होने वाली लाइन बताइए कितनी है। हमने सबसे पहले एक राइट मोड में एक फाइल ओपन कर ली है data.txt, उसमें 3 लाइन्स कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, हमने राइट कर लिया। और उसके बाद हम उसको क्लोज कर दे रहे हैं। एक काउंटर लिया हमने विद 0 वैल्यू, फाइल को हमने रीडिंग मोड में ओपन कर लिया। अब रीड लाइन्स फंक्शन का बेटा हमने यहाँ प्रयोग किया। तो क्या हुआ है यहाँ पर आपकी लाइन्स जो है 3 लाइन्स हैं, तीनों लाइन जो है वो आपकी लिस्ट फॉर्म में आपके पास ये ऑब्जेक्ट में एल में चली जाएंगी, जिसमें से डेटा हम अपने लाइन वेरिएबल में फॉर लूप की हेल्प से रीड कर रहे हैं। तो लाइन हमें पता है कि एरे का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है हमें उसको चेक करना है कि क्या वो एच है। अगर वो एच है, यहाँ पर डबल इक्वल टू का ध्यान दीजिएगा, बच्चे गलती से सिंगल इक्वल टू लगा देते हैं बेटा, यहाँ पर डबल इक्वल टू होना चाहिए कंडीशन में। प्रिंट लाइन करके वी कैन डिस्प्ले, अगर वो मैच कर रहा है एच के साथ तो वो डिस्प्ले कर देंगे, काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे और बाद में हम इसको डिस्प्ले कर देंगे। इसको भी बेटा आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 और एग्जाम्पल हैं वर्ड्स बाय वर्ड काउंट करने के लिए। बेटा वर्ड्स को काउंट करने के लिए हमें क्या एक फंक्शन का प्रयोग करना पड़ता है, स्प्लिट का। पहले आप डेटा रीड फंक्शन से रीड कर लीजिए और उसके बाद स्प्लिट कर दीजिए। वो क्या करेगा, वर्ड, एक वर्ड के आगे जैसी स्पेस आएगी वो स्प्लिट कर देगा और इसको आपका लिस्ट की फॉर्म में वर्ड्स में स्टोर कर देगा, इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब इसमें एक लिस्ट स्टोर है वर्ड्स में, तो आप उसकी लेंथ निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। अब आप उसको प्रिंट कर लीजिए, उसके बाद काउंटर ले लीजिए और एक एक वर्ड आप अपना W वेरिएबल में ले रहे हैं। फिर उसको चेक करिए क्या वो इज या ऐसे कैपिटल IS इज है, तो आपका काउंटर इंक्रीमेंट कर लीजिए, बाद में दोनों का वैल्यू डिस्प्ले कर लीजिए। इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी काउंट कर पा रहे हैं और जो आपकी कंडीशन को मैच करते हुए वर्ड्स हैं वो भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी फाइल में कितने कैरेक्टर, तो बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले फाइल ओपन कर ली, उसके बाद सिंपली प्रिंट कर लीजिए, नेस्टेड फंक्शन यूज कर लीजिए, लेंथ निकाल लीजिए f.read की, तो आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ जाएंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है बेटा एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ्स। एब्सोल्यूट पाथ्स क्या होते हैं, जो टॉप मोस्ट लेवल होता है ना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का, उसको हम एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। और रिलेटिव पाथ क्या होता है बेटा, रिलेटिव पाथ नेम्स मेंशन द पाथ रिलेटेड टू द करंट, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी से, इसीलिए नाम इसका रिलेटिव पाथ है। जैसे यहाँ पर 1 डॉट 2 डॉट्स
वन जो है करंट डायरेक्टरी और डबल डॉट हम यूज करते हैं पेरेंट डायरेक्टरी के लिए। तो इसका एग्जांपल आपके पास यहाँ पर यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रिंटिंग डेटा फ्रॉम पेरेंट फोल्डर हमने प्रिंट किया। तो पेरेंट फोल्डर से हमने ये फाइल उठाई है और उसका डेटा हमने प्रिंट किया। बाकी ये 3 एग्जाम्पल आप गो थ्रू कर लीजिए, जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।